हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय सेकंड व्लॉग। एंड ये वीडियो एक नाइट पहले का है, क्योंकि मैं प्लानिंग अपनी एक नाइट पहले ही कर लेती हूँ कि मुझे कल क्या करना है। बिकॉज़ अब प्लान नहीं करते हैं तो इट गेट्स वेरी मेस्ड अप। तो ये एक रात प्लान करके मैं सो गई थी। देन आई वोक अप इन द मॉर्निंग एंड आई हैड अगेन बेसिल सीड्स वाटर, मेरे फेवरेट। मैं रोज़ सुबह कोशिश करती हूँ कि इसे लूँ। एंड ब्रेकफास्ट में ऑलरेडी मैं आज भी थोड़ा लेट हो गई थी, अराउंड 9 o'clock था, 9:30। तो मैंने सोचा कि मैं ब्रेकफास्ट लाइट करती हूँ। तो मैंने वही डेट्स लिए थे, एप्पल, वाटर, प्लम। मैंने ये ब्रेकफास्ट में लिया एंड वाइल वॉचिंग फ्रेंड्स। मुझे फ्रेंड्स देखना बहुत पसंद है, तो जब भी मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ या लंच करती हूँ या डिनर करती हूँ, मैं फ्रेंड्स लगा लेती हूँ लैपटॉप पे। तो मैं आराम से फ्रेंड्स देखते देखते मैंने ब्रेकफास्ट करा आराम से अपना। बेसिल सीड्स वाटर लिया, हेल्दी ब्रेकफास्ट करा फ्रूट्स वाला। देन मैंने सोचा कि अब फ्रेंड्स देख के आराम से एक एपिसोड देख लेती हूँ 20 मिनट्स में, ब्रेकफास्ट भी हो जाता है। फिर मैं ज़रूर सुबह उठ के कोई कुछ भी डिफरेंट बुक अपार्ट फ्रॉम द सिलेबस जो नॉर्मल पढ़ती हूँ वो नहीं, उसके अलावा आजकल मैं एंड द ब्लू माउंटेन्स पढ़ रही हूँ। जे.आर.डी. टाटा की ये ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी नहीं, बायोग्राफी है, ये किसी और ने लिखी है, R.M. लाला ने। सो इट इज़ अ वेरी नाइस बुक। तो फिर मैं ये रीड करी, थोड़ी सी मैंने करी, 2-3 पेजेस ही पढ़ती हूँ बट पढ़ती ज़रूर हूँ। फिर मैंने अपना आईपैड खोल के देखा कि आज का मेरे शेड्यूल में क्या है, मुझे क्या करना है। तो फिर मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने थे UPSC के, तो मुझे रिविज़न करने का मन करा। तो फिर मैंने सोचा चलो रिवाइज़ ही कर लेती हूँ अपने नोट्स। तो फिर मैंने अपने इकोनॉमिक्स के नोट्स निकाले एंड रिवाइज़ करना स्टार्ट कर दिया। और ये जो मेरे इकोनॉमिक्स के नोट्स हैं, ये मैंने अराउंड ये मेरे 2 साल की मेहनत है। जो श्री राम IAS की बहुत मोटी सी रिटन नोट्स आते हैं, ये उनके उसमें से भी सेलेक्टेड अच्छे से नोट्स मैंने शॉर्ट नोट्स बना के रखे हुए हैं। और क्योंकि इकोनॉमिक्स मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल भी नहीं था, मुझे कुछ आइडिया था ही नहीं ना, मैंने 10th 9th कभी पढ़ा ही नहीं था। मैंने पहली बार UPSC में आके इकोनॉमिक्स पढ़ा, तो मुझे टाइम लगा काफ़ी। तो मैंने काफ़ी ऑनलाइन वीडियोस भी रेफ़र करी हैं। एक 17 आवर का वीडियो लेक्चर है देवराज सर का अकेडमी का, तो वो भी मुझे उससे काफ़ी हुआ। तो मैंने उसको रिकमेंड करा और उसी से नोट्स बनाए हैं। देन फिर मैंने श्री राम IAS फिर से 3-4 बार पढ़ी, बिकॉज मुझे पहली बार मुझे नहीं समझ में आया था। फिर मैंने 3-4 बार जब पढ़ी, तो 5th टाइम मैंने अपने नोट्स बनाए श्री राम IAS के अच्छे से। शॉर्ट नोट्स हैं ये, तो अराउंड ये 50 पेजेस के अराउंड होंगे। ये मेरे वो ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स और श्री राम IAS के दोनों को मिला के अराउंड 50 पेजेस होंगे। तो ये मगर बिल्कुल मस्त नोट्स हैं, इतने अच्छे मुझे पसंद है ना कि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती और कुछ रिकमेंड करने की। ज़्यादातर मैं वीडियो का भी क्वेश्चंस कर लेती हूँ, क्वेश्चंस ज़रूर मैं करती हूँ डिफरेंट कोचिंग्स के क्वेश्चंस जो आते हैं। और आपको बजट और वो तो अलग से करना ही पड़ता है, बट मैं स्टैटिक पोर्शन के लिए मैं सिर्फ अपने नोट्स रेफ़र करती हूँ। तो मैंने वही सोचा मैंने रिवाइज़ कर लूँ, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद से कुछ नहीं किया था। प्रीलिम्स के बाद से मूड इतना ऑफ था कि मैंने सोचा फिर से आई हैव टू बी बैक ऑन ट्रैक। सो मैंने सोचा अपने नोट्स रिवाइज़ करती हूँ। तो मैंने अच्छे से अपने आज नोट्स रिवाइज़ कर लिए इकोनॉमिक्स। और जब एक बार आप नोट्स रिवाइज़ कर लेते हो ना, अपने नोट्स होते हैं ना, फिर वो इतने जल्दी रिवाइज़ होते हैं, चाहे वो कितना भी, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। इकोनॉमिक्स का भी यही है, मैथ्स फिजिक्स से जैसे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो फिर देन ऑल गुड। तो मेरे इकोनॉमिक्स के मैंने नोट्स रिवाइज़ करके फाइनली अच्छे से और करा मैंने। फिर उसके बाद मैंने सोचा अब देखती हूँ नेक्स्ट क्या करना है। अभी तो फ़िलहाल बहुत सारी चीज़ें करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और डिफरेंट एग्जामिनेशंस हो रहे हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के, तो वो भी देने होते हैं। बिकॉज़ इफ़ यू हैव टू स्टे इन दिल्ली, वैसे मेरी फैमिली भी है दिल्ली में ही, बट बाहर रहना थोड़ा ज़्यादा सही रहता है बिकॉज़ अच्छे से टेस्ट होते रहते हैं इंस्टीट्यूट्स में। फिर मैंने ये रिवाइज़ हो गया, फिर मैंने इसको रख दिया। फिर मैंने सोचा अब नेक्स्ट क्या करती हूँ, तो मैंने अपना शेड्यूल निकाला, तो मैं टिक करती रहती हूँ। बिकॉज़ उससे आपको कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन आता है कि आपने पूरी एक रैपिड लिस्ट बना के फिर क्या हो गया क्या नहीं हुआ, आप एक चीज़ भी अकम्प्लिश करते हो तो आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है। तो देन आ गया लंच का टाइम। मैं मेस से, आजकल मेरे फ्रेंड्स नहीं है मेस में, मेरी फ्रेंड्स चली गई हुई हैं, तो मुझे बहुत अकेला फील होता है। तो मैं यूजुअली मेस से अपने रूम में ही ले आती हूँ और फ्रेंड्स देखते देखते अपना फेवरेट सिटकॉम
देखते देखते मैं एक एपिसोड 20 मिनट्स का होता है, 20 मिनट्स में मैं लंच करती हूँ, एक एपिसोड ख़त्म करती हूँ। तो मैं ऊपर ही ले आई थी, यूजुअली मैं रोटी प्रेफर करती हूँ, तो मैंने वही खाया। फिर थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी भी बहुत ज़रूरी होती है लाइफ में, तो अपनी माइंड को वो, तो आप कुछ भी, आप किसी भी रिलीजन के हैं, नमाज़ पढ़िए या प्रार्थना करिए, पूजा करिए, जो आपके रिलीजन में है आप वो कर सकते हैं, तो उससे आपको कामनेस आता है और पेशेंस आता है। और ये हुआ मेरे साथ डिज़ास्टर आज का सबसे बड़ा। मैं बना रही थी कॉफ़ी वाइल वॉचिंग फ्रेंड्स अगेन, जो मैं फ्री टाइम होता है मैं उसमें कोशिश कर लेती हूँ मैं फ्रेंड्स देख लूँ, और फिर क्या हुआ ये आप अभी देख लीजिएगा। मैं इतना अपसेट हो गई थी इसके बाद, एंड हियर कम्स द डिज़ास्टर। पूरे टच पैड में मिल्क चला गया, मुझे उस टाइम समझ ही नहीं आया ये क्या हो गया। अरे शर्ट, मैंने बोला अब क्या करूँ मैंने जल्दी से अपना कुर्ता मेरा रखा हुआ था, न्यू कुर्ता, मैंने उसी से वाइप करा। बट ठीक है, ये कॉफ़ी बड़ी ही महंगी पड़ी मुझे, बड़ी ही मेहनत की कॉफ़ी है ये। मेरा फिर टच पैड वर्क नहीं कर रहा था, मैं बहुत परेशान हो गई थी। ये लैपटॉप तो बहुत काम आता है, फिर ऐसे अब फिर बाहर जाना सही करवाना बहुत बड़ा इशू हो जाता है। फिर मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि अभी इसको थोड़ा बैटरी निकाल के उसको रख दो, तो मैंने रख दिया। मेरा मूड बहुत अपसेट था, फिर मैं थोड़ी देर सो गई थी। फिर उठी तो मैंने सोचा चलो नहीं, पढ़ना तो है। फिर मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस पर करना था मुझे ये विजन PT 365 था, मैंने सोचा उसी को रिवाइज़ करती हूँ बैठ के, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो वो फिर मैं आराम से ये इंटरनेशनल रिलेशंस कंप्लीट करने लगी अपने। और मुझे इंटरनेशनल रिलेशंस वैसे भी बहुत पसंद है, मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट है UPSC का। मुझे इतनी अच्छा लगता है इसको पढ़ना, और काफ़ी नॉलेज, और आपको बहुत अच्छी फीलिंग देता है, आपको नॉलेजेबल फील होता है। इवन आप कहीं पर बात कर रहे हो किसी से, क्योंकि आजकल यूजुअली होता रहता है जब भी आप किसी से बात करते हो कुछ होते हो, तो यूक्रेन के इश्यूज़ हैं, इंटरनेशनल इश्यूज़ इतने ज़्यादा फेमस होते हैं, तो चलते रहते हैं, तो उसमें भी आपको नॉलेज होती है, तो आपको अच्छा लगता है। तो इसलिए मुझे इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ना भी बहुत पसंद है, उसकी नॉलेज तो काफ़ी काम आती है मुझे लगता है। फिर असर का टाइम हो गया था, तो मैं सोचा थोड़ा नमाज़ पढ़ लूँ। फिर से मैं नमाज़ पढ़ के बस पढ़ने बैठ गई, बिकॉज़ कुछ और था नहीं, और मैं ऑलरेडी लैपटॉप की वजह से थोड़ा टेंस थी, तो मैंने सोचा नमाज़ पढ़ के बस पढ़ती हूँ चुपचाप। फिर ये मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रही थी, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ना इज़ इम्पॉर्टेंट। तो मैं बहुत थॉरली न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं कि आप बेकार क्राइम न्यूज़ पढ़ रहे हैं, वो सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। सेलेक्टिव चीज़ें पढ़नी चाहिए, एडिटोरियल ज़रूर रीड करना चाहिए, उसके अलावा कुछ न्यूज़ होते हैं सेलेक्टेड जिससे आपको पॉलिटी में काम आ जाए, या इंटरनेशनल रिलेशंस की कोई इशू है, या कुछ सोशल इशूज़ हैं। इवन आपको अगर कोई ऐसी चीज़ें मिल रही हैं जो आपके मेंस में हेल्प कर सकते हैं, जैसे केस स्टडीज़ या कुछ, तो वो आप जॉट डाउन कर सकते हैं। तो मैं यूजुअली साइड में जॉट डाउन करती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट जो मिलता है, ज़रूर नहीं हर कुछ जॉट डाउन करना ज़रूरी नहीं, और पूरा थॉरली न्यूज़पेपर बिल्कुल लेके, वो भी आपको सेलेक्टिव बहुत ज़रूरी है होना न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए। तो मैंने आराम से न्यूज़पेपर अपना पढ़ा, एक दो चीज़ें थी जो मुझे जॉट डाउन करने की ज़रूरत थी, तो मैंने आराम से वो जॉट डाउन करा और आराम से मैं पढ़ रही थी। इस टाइम भी मैं बहुत टेंस थी, बैक ऑफ द हेड में मेरे लैपटॉप चल रहा था, मेरे बेड पे लैपटॉप मैंने ऐसे करके खोल के रखा हुआ था। मैंने सोचा बस यार ठीक हो जाए वो। फिर ये हो गया तो मैंने सोचा टिक कर दूँ, तो वो एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आता है, अचीवमेंट आता है। देन फिर मैं सोचा डिनर कर लूँ। फिर मैं डिनर अपना ऊपर ही ले आई थी। तो मैं, और यहाँ पर देखिए मैंने डिनर करते करते सोचा लाओ फ्रेंड्स देखूँ, लैपटॉप खोलने की कोशिश करूँ। मैंने बिस्मिल्लाह करा, मैंने प्लीज़ अल्लाह पाक गॉड प्लीज़ हेल्प मी। फिर मैंने खोला तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गया था। मुझे इतनी खुशी हुई। उसका टच पैड अच्छे से काम करने लगे, उसके जो टच पैड के बटन्स थे वो भी काम करने लगे। मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई, मैंने इतना अच्छे से खाना खुशी खा लिया, जबकि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आजकल हमारा डिनर मिक्स्ड वेज, मगर मैंने इतनी खुशी से आज ये खाना खाया। ये देखो मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को कि मेरा टच पैड सही हो गया। फिर मैंने खुशी थोड़ा सोचा अब कुछ लैपटॉप सही हो गया है तो चलो पढ़ाई कर लेती हूँ। तो फिर मुझे कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में पढ़ना था, तो मैंने सोचा वो कंप्लीट कर लूँ, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में। तो मैंने वही थोड़ा कंप्लीट करा जितना हो पाए, क्योंकि अब रात हो गई थी तो बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। एंडिंग में ना बहुत ज़्यादा हमेशा टाइम टेबल ऐसा बनाना चाहिए कि आप शुरू में हेवी चीज़ें रख लें, जो आपको बिगर चंक्स ऑफ वर्क जो आपको करना है वो सुबह कर लो, और इवनिंग में लाइट चीज़ें रखनी चाहिए। तो मैंने ऑलरेडी इकोनॉमिक्स रिवाइज पूरा रिवाइज़ करना था, वो मैंने मॉर्निंग में कर लिया था। तो अभी मैं कहीं ना कहीं मुझे सेंस ऑफ रिलीफ था कि ओके मैंने कुछ करा है दिन में, तो ये आप आराम से अच्छे से कर पाते हो। फिर फाइनली मेरा ये रिवाइज़ हो गया था, तो मैंने टिक करा। बट ज़रूरी नहीं है, मैंने 6 चीज़ें रखी थी जिनमें से
5 या 4 चीज़ें हो गई थी, तो इट्स गुड। अगर आपका 4-5 चीज़ें भी हो जा रही हैं, इट्स फाइन। फिर मैं सोचा थोड़ी सी मिल्क बच गया था कॉफ़ी वाला, तो मैं सोचा थोड़े से चाय बना लेती हूँ। तो हॉस्टल में हम ऐसे ही केटल में चाय बनाते हैं और वो कभी कभी बहुत डिज़ास्टर भी हो जाता है इससे, बट आज नहीं हुआ थैंकफुली। आज सुबह एक डिज़ास्टर हो चुका था। ये मैंने थोड़ी सी चाय और थोड़ा सा सोचा बिस्किट्स, बिकॉज़ मैं खुश थी, मेरा लैपटॉप ठीक हो गया था। फिर मैं रात में भी ज़रूर, भले ही मैं एक पेज रीड करके सोऊं, बट मैं कुछ डिफरेंट रीड करके ज़रूर सोती हूँ। तो मैंने सोचा मैं अपनी वही बुक कंटिन्यू करती हूँ। एक चैप्टर वो 3-4 पेजेस का था, वो मैं सोचा कंप्लीट कर लूँ। तो ये था आज का मेरा दिन और ये मेरा सेकेंड ब्लॉग है। आई होप मैंने कुछ बेटर करा हो पहले से, बिकॉज़ इंसान सीखता ही जाता है, तो मैंने सीखने की थोड़ी कोशिश की है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल और लाइक और शेयर भी करिएगा ज़रूर। थैंक यू, बाय।